पर अगर तू अपने बाप की औलाद है ना तो अलीगढ़ पे बुलडोजर चला के दिखा। वे साले हरामखोर, जो कर सकता हो कर ले हमारे साथ। आज तेरी पुलिस ने जो बेइज्जती करी है ना, सारी जिंदगी से भूलूंगा नहीं। तू राजा बन के बैठ गया मेरे बच्चों की मेहनत पे, हमारे खून पसीने पे। आज से मरे बिना मानूंगा नहीं। राज हमेशा नहीं रहेगा, सत्ताएं हमेशा नहीं रहने वाली। पुलिस की जितनी बंदूकें हैं सारी हम पे निकाल दो, सब कुछ देखेंगे, जो भी हम सब देखा जाएगा। मरने को तैयार हूँ अपने बच्चों के लिए, अपने शेरों के लिए, बिल्कुल मरने को तैयार बैठा हूँ। योगी जी के कार्यालय पे जाकर आप क्या करूंगा, योगी जी के कार्यालय पे जाकर पूरी दुनिया देखेगी। ये हैं यति नरसिंहानंद सरस्वती जी महाराज, डासना मंदिर के महंत है योगी आदित्यनाथ, हिंदुत्व के चेहरे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, देश के सबसे बड़े सूबे की कुर्सी पर बैठे हुए हिंदूवादी नेता योगीनाथ महाराज को इन्होंने खुला चैलेंज कर दिया है कि तू अगर असल बाप की औलाद है तो उनके ऊपर बुलडोजर चला, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से फ़िलिस्तीनियों के समर्थन में, हमास के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं। अब तो तुझे मैं देखूंगा जो तुम्हारी पुलिस ने मेरी बेइज्जती की है। दरअसल पूरा मामला शुरू हुआ था, जो पिंकी भैया है गाज़ियाबाद और जो यूपी वाले एरिया में, दिल्ली वाले एरिया में एक्टिव रहते हैं, वहाँ पर उनका एक मेंबर है, हिंदू रक्षा दल के वो अध्यक्ष हैं पिंकी भैया, उनके एक सदस्य की गाड़ी थी, उसके ऊपर जय माता दी लिखा हुआ था। इसके ऊपर यूपी पुलिस के एक कांस्टेबल ने चालान काट दिया। तो ये भाई साहब पिंकी भैया वहाँ पहुँचे। पिंकी भैया की पुलिस के साथ अभद्रता की वीडियो आई थी, उसके चलते पुलिस ने पिंकी भैया के ऊपर केस दर्ज कर लिया जिला बदर का, और पुलिस के साथ एक तरीके से मैन हैंडलिंग टाइप की गई थी, ये कार्रवाई दर्ज कर ली गई, गुंडा एक्ट लगा दिया गया और उनकी हिस्ट्री फाइल खोल दी गई। तो इसको लेकर आज प्रदर्शन गाज़ियाबाद के कलेक्ट्रेट में हो रहा था, सभी हिंदू संगठनों के द्वारा, हिंदू रक्षा दल के द्वारा भी। वहीं पर ये जाने वाले थे, जाने की तैयारी कर रखी थी। इनके जाने से पुलिस प्रशासन को लगा कि भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, लोगों को उकसाया जा सकता है प्रशासन के खिलाफ कुछ करने के लिए, प्रदर्शन उग्र हो सकता है, इसलिए पुलिस प्रशासन ने इनको डासना मंदिर में ही रोकने की कोशिश की। आपकी स्क्रीन पर तस्वीरें देखिए, ये नहीं माने डासना मंदिर से ये प्रदर्शन स्थल की तरफ, जो पूर्व निर्धारित था कि सोमवार को सुबह 9 बजे पहुंचना है भारी संख्या में, बाकी लोग पहुंच गए थे, ये निकलने लगे तो पुलिस ने इनको रोका। तो झड़प में पुलिस के साथ इनकी हल्की सी झड़प हुई, पुलिस ने रोकने की कोशिश किया तो ये गिर गए और बेसुध हो गए। अब तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है किस तरह से बेसुध पड़े हैं। और जब इनको होश संभाला इन्होंने और खड़े हुए तो बहुत गुस्सा इनको आया, और पुलिस प्रशासन के सामने ही, इनके साथ में जो पुलिस खड़ी थी वहीं पर खड़े होकर प्रशासन और योगी आदित्यनाथ को खुला चैलेंज दे दिया। आप वीडियो देखिए किस तरीके से, किन शब्दों का इस्तेमाल योगी आदित्यनाथ के लिए इन्होंने किया है, क्या ताकत होगी इनकी। और खुलेआम जो चीज़ें पर्दे के पीछे रहती हैं भारतीय जनता पार्टी को लेकर, जिन शब्दों को इस्तेमाल करने के लिए तथाकथित गोदी मीडिया घबराता है, थरथराता है, उन शब्दों का इस्तेमाल कर दिया। असल राजनीति कैसे भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में करती है, देश में करती है, वो सब कुछ बेनकाब कर दिया। गाली देकर संबोधित किया योगी जी को। हिम्मत देखिए, ठसक देखिए, वीडियो सुनिए। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से कहना चाहता हूं, योगी जी हमें तो तुम्हारी पुलिस आज बहुत ही बेइज्जती करी है, पर अगर तू अपने बाप की औलाद है ना तो अलीगढ़ पे बुलडोजर चला के दिखा। मैं तो केवल अपने लड़कों के लिए लड़ने जा रहा था। वे साले हरामखोर खुलेआम औरतों की लाशों को घुमाने वालों का समर्थन कर रहे थे तेरे यूपी में। आगे कहा कि जो तू बेइज्जती कर सकता है कर ले, आज जो बेइज्जती करी है इसको मैं भूलूंगा नहीं। तुम्हारी पुलिस ने जो मेरे साथ अभद्रता व्यवहार किया है इसको मैं भूलूंगा नहीं। जेल में डालना डाल दे, मारना हो तो मार ले, मुकदमे लगाना हो लगा ले, तेरी खुली छूट है। सरेआम यति नरसिंहानंद गिरी महाराज डासना मंदिर के महंत ने योगी को खुले चैलेंज कर दिया है। कर ले, जो हमें मार दे, मरना मंजूर है, जो कर सकता हो कर ले हमारे साथ। आज तेरी पुलिस ने जो बेइज्जती करी है ना, आज जो बेइज्जती करी है मेरी, सारी जिंदगी से भूलूंगा नहीं। तू मार सकता है ना, जेल भेज सकता है, धाराएं लगा सकता है, नकली लगा दे। तू राजा बनकर बैठ गया है हमारी मेहनत पर, मेरे बच्चों की मेहनत पर, हमारे खून पसीने की मेहनत पर तू आज कुर्सी पर बैठा है। लगा जितने मुकदमे लगाना है,
चला जहाँ पर तुझे बुलडोज़र चलाना है, मैं देखूंगा तेरे बुलडोज़र की असल हकीकत क्या है। मन से मनसा निकल आई। भारतीय जनता पार्टी की जो तुच्छ राजनीति है, हिंदुत्व के नाम पर एक पूरे समुदाय को बदनाम करके जो गंदा खेल खेला जाता है सांप्रदायिकता के लिए, कुर्सी अपनाई जाती है, उस कुर्सी के लिए दंगों में देश की जनता को हिंदू मुसलमान के ऊपर बांटकर रख दिया जाता है, वो तमाम इन्हीं लोगों ने आज उजागर कर दिया। सरेआम कहा कि जो काम हम कर रहे हैं आज के दिन, यही काम जब योगी सत्ता में नहीं था तब यही काम करता था। पहले भी इन्होंने पिंकी भैया के साथ में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और अब सुन लीजिए सरेआम किस तरह से इन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है और उसमें इन तरह के लोगों का किस तरह का योगदान होता है, चुनाव में किस तरह पूरा रोड मैप और पूरा का पूरा षड्यंत्र जो भारतीय जनता पार्टी का होता है उसको समाज में ले जाने में इनकी क्या भूमिका होती है, इनकी जुबान से निकल आया। देखिए, तू राजा बन के बैठ गया, मेरे बच्चों की मेहनत पे, हमारे खून पसीने पे लगा कितने मुकदमे लगाने। आज से बताऊंगा, आज से मरे बिना मानूंगा नहीं, या तो जेल डाल या जान से मार। तेरे पास मौका था महाराणा प्रताप बनने का, पर तू जो बना वो सारी दुनिया देखेगी। और ये नकली बुलडोजर, ये थोड़े दिनों में इसकी असलियत सारी दुनिया को पता लगेगी। दरअसल जो मामला था कमिश्नरेट में इनको जाना था, पुलिस ने रोका गया। प्रशासन के साथ पहले ही भिड़ंत हो रही है इनकी। एक तरफ योगी आदित्यनाथ महाराज जी हैं, इन्होंने प्रशासन से गलत पंगा ले लिया। अभी योगी आदित्यनाथ महाराज जी हैं, पुलिस प्रशासन से उनको तो दिन रात ज़रूरत पड़ती है, एडमिनिस्ट्रेशन से, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कई तरह की कार्रवाई यूपी में देखने को मिलती है। जो विपक्षी पार्टी से संबंधित जो बाहुबली हैं उनका इलाज किया जा रहा है। मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति है तो बुलडोज़र लेकर चढ़ाना भी है, एनकाउंटर भी करना है, फिर उसको फाइलों में ठीक से दिखाना भी है, ताकि न तो पुलिस प्रशासन फंसे और ना ही योगी आदित्यनाथ का कोई नेता मंत्री फंसे। तो सरकार की सारी पोल पट्टी और नेताओं की, मुख्यमंत्री की एक एक फाइल और एक एक करतूत तो पुलिस प्रशासन के पास होती ही है। एसपी, डीएसपी, डीजीपी इन सब के पास होती ही है। तो पुलिस प्रशासन से पंगा लोगे, उन्हीं को सीधा चैलेंज करोगे तो भाई साहब पुलिस प्रशासन भी अपना असल रुख दिखाएगा। और उन्होंने दिखाया, तमाम हिस्ट्री खोल दी पिंकी भैया की। गुंडा एक्ट लगा दिया, जिला बदरवाला एक्ट लगा दिया, फिर इनको पीड़ा होने लगी। भाई साहब अब ये जिस तरह से खुला चैलेंज कर रहे हैं कि हमारी बदौलत ही तुम्हें ये कुर्सी मिली, हम जो काम कर रहे हैं तुम ये कर रहे हैं, अकेले इनकी बदौलत नहीं मिली है, अकेले यति नरसिंहानंद की बदौलत नहीं मिली है। कई सारे लोग हैं इस देश में भारतीय जनता पार्टी। अब मोदी भी कहने लगेगा कि मुझे तो मोनू मानेसर की वजह से कुर्सी मिली है, तो अकेले मोनू मानेसर की वजह से थोड़ी ना मिली है। बहुत सारे लोग हैं, किसी को ये कहकर सांप्रदायिकता करवाई जाती है कि तुम्हें मंदिर में बिठा देंगे, वहाँ का चंदा से तुम्हारा काम चलता रहेगा। किसी को ये कहकर सांप्रदायिकता में झोंका जाता है कि गौशाला में तुझे बैठा देंगे। किसी आरएसएस वालों को ये बताया जाता है कि तुम्हें मंदिर कमेटी में जो चंदा आता है वहाँ की सदस्य बना देंगे, बिल्डिंग बनवा देंगे, तुम्हारा कार्यालय बनवा देंगे। सबकी अलग अलग मंशा होती है। 90% लोग जितने भी होते हैं इन हिंदू संगठनों में, गोरक्षा दल में, और ये ठेकेदार जो बनकर घूम रहे हैं, इनकी व्यक्तिगत इच्छा होती है, या वो राजनीतिक इच्छा हो, या फिर सरकार आने के बाद काम निकालने की इच्छा हो, या फिर अपना रोज़गार चलता रहे सरकार आने के बाद, ऐसी पोजीशन इनको मिल जाए, वो इच्छा। सबकी अपनी अपनी इच्छा होती है। तो एक आदमी से काम नहीं चलता है। उत्तर प्रदेश कितना बड़ा प्रदेश है, कितनी ज़्यादा सीटें हैं, वहाँ पर बहुत सारे यति नरसिंहानंद जी गिरी जैसे लोग हैं। सबके सहयोग से सबने मिलकर मुसलमानों को गाली दी है, मुसलमानों को देशद्रोही पत्थरबाज बताया है, अनरेस्ट पैदा करने की कोशिश की है, तुष्टीकरण को लेकर हिंदुओं को एकजुट किया है, हिंदुओं को डराया है कि मुसलमानों की सरकार है, विपक्ष वाले तो पूरा पूरा मुसलमानों का समर्थन करना है। अगर जिस दिन विपक्ष ने पूरा का पूरा सहयोग मुसलमानों का दे दिया, यादवों को दे दिया, उस दिन तुम्हारी ऊपर, हिंदुओं के ऊपर तो देखिए बहुत बुरा हाल होने वाला है। ये तमाम प्रकरण है, इनकी ज़ुबान से आज निकल ही आए, पर बैकग्राउंड में ये चलते रहते थे, जो मैंने एक एक करके बता दिया। और ये क्लेम करना कि हमारी वजह से सरकार बनी है, यति नरसिंहानंद सरस्वती जी बोल रहे हैं यहाँ पर, तुम्हारे जैसे की वजह से नहीं, बहुत सारे तुम्हारे जैसे लोग इन्होंने समाज में बैठा रखे हैं, जिनमें से एक कम हो जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस देश में पैसों के लिए, अपनी मंशा के लिए, खुद का एक कांटा निकल जाएगा उसके लिए बहुत कुछ करने के लिए लोग तैयार रहते हैं भी बहुत सारे, हमने देखने को भी मिलते होंगे। तो क्लेम करना, पहले तो
ठीक है, आपका कुछ व्यक्तिगत स्वार्थ हो या न हो ये तो हम नहीं कह सकते, तो लगातार ये चर्चा में बने रहते हैं। ऊपर वालों में नाम है, जितने भी मुसलमानों के खिलाफ जो शब्द बोले जाते हैं, हिंदू राष्ट्र का ऐलान करते रहते हैं, गिने चुने लोगों में तो आते हैं, ऊपर वाले टॉप वाले में है, पर ये भूल गए कि अकेले आपसे सरकार नहीं आई है। फ़ायदा भी उठाओगे, फिर पुलिस प्रशासन के साथ भी लड़ोगे, सीधा खुलेआम मीडिया में भी चैलेंज करोगे, तो माफ़ करना, आपको साइडलाइन करना ही पड़ेगा। आपका रिप्लेसमेंट आ जाएगा, ऐसी बात नहीं, आपकी जगह कोई और आ जाएगा। इस देश में सब कुछ मिलता है। घमंड नहीं होना चाहिए, जो घमंड कर रहे हैं ना ये कि मेरी वजह से कुर्सी पर बैठ गए, खुला चैलेंज करना योगी आदित्यनाथ को कि मैं तो अब तो आत्मदाह करूंगा। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा पिंकी भैया के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने की कि मैं तो आत्मदाह करूंगा। कलेक्ट्रेट के योगी आदित्यनाथ का जो लखनऊ में कार्यालय उसके बाहर जाकर अगर पिंकी भैया के ऊपर कार्रवाई हुई हो तो। भाई साहब, मुसलमानों के अगेंस्ट में पिंकी भैया ने झड़प ली होती तो मामला अलग ही होता। अब ये प्रशासन के साथ सीधे तौर पर झड़प हुई है। जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, ट्रैफिक एसपी को बोला, योगी को बोला, ये पिंकी भैया ने किया था, तो उसके समर्थन में आप आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन की तो दिन रात ज़रूरत पड़ती है भाई साहब, वो परमानेंट हैं। उनके पास कई राज दबे हुए हैं योगी सरकार के, उनको हिला नहीं सकते, उनको नाराज़ नहीं कर सकते। वो नाराज़ हो गए तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी भाई साहब सरकार के लिए, क्योंकि अगर अधिकारी नाराज़ होते हैं उच्च लेवल के, तो वो खबरें फिर इधर उधर से छोटे मोटे लोग जो होते हैं ना, या फिर उनके कंटेंट में जो लोग समाज में, तो वहीं से लीक करवा देते हैं, फिर लेने के देने पड़ जाते हैं पूरे सरकार को। और उनके कंपेरिजन में यति नरसिंहानंद सरस्वती या पिंकी भैया को देखें, ऐसे लोग तो और भी इकट्ठा कर लेंगे। ये बस कुछ लोभ देना है कि हाँ कर देंगे, सरकार है हमारी, लगे रहो, रिप्लेसमेंट आ जाएगा, बहुत सारे लोग आ जाएंगे। अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, कि हिंदुत्व के लिए जो लोग करते भी रहते रहे कार्यकर्ता। अब मोनू मानेसर भी कह देगा, देखिए मैंने तो गोरक्षा की है, इसलिए 2-4 मुसलमानों को या कुछ मुसलमानों को टपका दिया, उनको मार दिया, तो मुझे छोड़ दो, उनके पक्ष में लोग खड़े हो जाएंगे। खड़े हुए भी थे पर चले नहीं, वह बात तो चली नहीं ना। देश तो कानून से चलेगा, और प्रशासन के साथ आप सीधे तौर पर आप पंगा ले रहे हैं और दिन रात ये तांडव करते रहते हैं। इससे पुलिस प्रशासन परेशान भी होता है। आप अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपना माहौल समाज में बनाने के लिए मुसलमानों को दिन रात गलाएंगे और हिंदू राष्ट्र के नाम पर कुछ ऐसा काम करेंगे, मुस्लिम समुदाय को प्रताड़ित करते रहेंगे, अवैमनस्य की तरह घृणा के साथ पूरे समुदाय को टारगेट करते रहेंगे, समाज में अशांति फैलेगी, पुलिस प्रशासन को बार बार आना पड़ेगा, तो परेशान तो वो भी हो जाते हैं ना। इसलिए उन्होंने भी मूड बना रखा है कि टांगना है, तो इसलिए टांगने के चक्कर में इनको वहीं पर बंधक बनाए रखा एक तरीके से कि आपको नहीं जाना है। जाने लगे तो हो गई झड़प और ये गिर गए, तो अब इन्होंने असल सारी की सारी मंशा दिखा दी, योगी को ही चैलेंज कर दिया। भाई साहब, मैं तो सोच रहा था कि जिन शब्दों का इस्तेमाल आज इन्होंने कहा है कि तुम उनके ऊपर बुलडोजर चला के दिखा, जो फ़िलिस्तीन के समर्थन में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और JNU में समर्थन कर रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, ये शब्द अगर अभी किसी मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति ने कहे होते तो भाई साहब तक तो बुलडोज़र ने बहुत कुछ कर दिया होता, यूपी के मुसलमानों को चैलेंज कर दिया जाता। और ये सारे के सारे हिंदू संगठन हैं ना, जो अब प्रशासन के खिलाफ ही आज खड़े हुए हैं ये सारे के सारे मुसलमानों को गलियाने के लिए लगे होते, फांसी की मांग कर रहे होते, मुसलमानों को देशद्रोही पत्थरबाज, पता नहीं अब तक तो बहुत बड़ा ऐलान हो गया होता, बहुत ही उच्च लेवल का माहौल बन गया होता। तो समय समय की बात है, इस तरह की लफ्ज़ जिनके मुख से निकल रहे हैं एक मुख्यमंत्री के लिए, तो भाई साहब इन्हें पता है कि तुम्हारे बिना उसका कहीं ना कहीं काम चलेगा नहीं, क्योंकि तुम अंदर गए तो तुम्हारा नेटवर्क है उसको तुम एक्टिव कर दोगे, फिर और लोग निकल कर आ जाएंगे और अनरेस्ट पैदा कर दोगे तुम। हिंदुत्व की राजनीति ठाएँ ठाएँ फुस हो जाएगी तो सरकार ही फुस हो जाएगी, इनको कहीं ना कहीं ये लगता है। पर सोचने वाली बात ये है कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री को इन शब्दों के साथ बोला जाने के लिए बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए। हिम्मत के साथ साथ अब देखना ये भी होगा अब योगी आदित्यनाथ जी क्या करते हैं, इनके आगे झुक जाएंगे, पुलिस प्रशासन हाथ जोड़कर इनसे माफ़ी मांगेगा, योगी आदित्यनाथ अपना कोई एजेंट भेजकर कहेगा कि भाई यति जी चुप हो जाओ यार, जो हो गया, मुकदमा वगैरह वापस ले लेंगे, ऐसा मत बोला करो, ऐसे ही लगे रहो, फिर चुनाव आ रहे हैं, अभी तो रूठना ठीक नहीं है। देखना होगा, बड़ा ही दिलचस्प होगा कि अब इस पूरे प्रकरण का रिजोल्यूशन किस तरह से होगा। पुलिस प्रशासन ही खुद पीछे पैर हटाएगा या योगी आदित्यनाथ का कोई एजेंट मध्यस्थता करके सारे मामले को सुलझाएगा। बड़ा ही दिलचस्प होगा, फिर वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर। नमस्कार।